यही हमारा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। वंदे मातरम करने वाले इनको याद रखना चाहिए, कश्मीरियों का झंडा है। झंडा एक ही है, वो है हमारा तिरंगा। जान हमारा तिरंगा, शान हमारा तिरंगा, बस एक ही झंडा है। ये दूसरी झंडे की बात न करे, वही इनके लिए ठीक है। अगर ये दूसरा झंडा ढूंढते, फिर इस मुल्क से दस्तबरदार हो जाए, फिर इस मुल्क में इनका काम नहीं है। नाम क्या होगा आपका? शकील अहमद। अहमद जी, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, जिस बटमालू की, क्या बदला है पहले से और अब से? क्या परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई? ये पहले मौत की वादी थी, मौत का इलाका था, अब सुकून का इलाका है, अब राहत का इलाका है, अब चैन सुकून का इलाका है। ये फर्क आ गई नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत से। कैसे मौत का इलाका कैसे हुआ करता है, थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। यहाँ जिस वक्त आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं, टाइम 9 से 9:15, 9:10 या 9 होगा इस वक्त। गेट तो हमारे 3 बजे बंद होते थे शाम को। नहीं, हाँ, दिन को दिन को 3 बजे। हमारे घर में अगर मेहमान भी आता था ना, अंदर घुसने की सवाल ही नहीं था। अच्छा। हम उस वक्त भी यही समझते थे शायद बंदूक बरदार है। ये स्थिति है। यही स्थिति थी उस वक्त, इस वक्त यही स्थिति है। इस वक्त भी दूल्हा अगर निकलता है ना 10, 11, 12 बजे निकलता है, सुबह के अजान के टाइम में वापस दुल्हन को लाता है। हमें इधर से दोपहर के 12 बजे निकलता था दूल्हा, 1 बजे वापस दोपहर के। बाप रे। ये तो तब्दीली है। मतलब दूल्हे को जल्दी जल्दी ब्याह करके भागना। और क्या, इस वक्त भी दूल्हे के साथ 100, 150, 100 आदमी। उस वक्त 3 आदमी या 4 आदमी थे दूल्हे के साथ। वो भी वक्त था, ये भी वक्त है। मार्केट खुला है। इस वक्त 9 बज गए हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त 2 बजे 1 बजे मार्केट बंद हो जाता था। तो आप कह रहे हो उस समय दूल्हा भी दुखी था, बाराती भी दुखी थे। आज दूल्हा भी सुखी है, बाराती भी सुखी। और सुखी, खाने वाले भी सुखी, हम भी सुखी, सब सुखी, जनता सुखी। अगर जनता सुखी नहीं होता तो यहाँ इलेक्शन होता? जी। इतने सालों में यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने भी हुकूमत की, एनसी ने भी हुकूमत की। हाँ, बहुत से इलेक्शन 14 के बाद गया ना, जब मोदी जी आए हुकूमत में। लेकिन हालात उतनी खराब थी, उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। उन वक्त उनकी मजाल नहीं थी कि इतनी हालात यहाँ खराब थी। ये तो नरेंद्र मोदी का जुर्रत है, ये नरेंद्र मोदी का हौसला है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल हुकूमत करके कश्मीर का माहौल ठीक किया, कश्मीरी आवाम को अपना हक दे दिया। जो ये सियासतदान, पुराने सियासतदान छीन रहे थे, आज वो लोगों को मिलता है। क्या हक मिला? हाँ, क्या हक मिला? आज मुफ्त इलाज है, ये नहीं मिलता। मुफ्त राशन है, ये नहीं मिलता। किसी दफ्तर में जाते थे, पैसे देना पड़ता है, काम हो जाता है। उन पर भी नजर है, उन ऑफिसरों पर भी नजर है, उन डायरेक्टरों पर भी नजर है, हर किसी ऑफिसर पर नजर है। इस वक्त कोई किसी को पैसे नहीं मांगता। उस वक्त लूट मार हो रहा था। अगर मैं कोई इमारत बनता था या दुकान बनाता था, अगर इसमें 4 लाख लगता खर्चा होता था, मुझे 5 लाख देना था ऑफिसर को। इस वक्त वो इतना करप्शन, कट मनी यहाँ भी ली। हाँ, उतना करप्शन था। आज क्यों नहीं है? अब नहीं लेता। हाँ, मैं आपके साथ सुबह जाऊंगा, ये माइक बंद रखिए, मैं जाऊंगा आपके ऑफिस के। मैंने बोला ये काम है, करेगा नहीं तो मैं अपनी थूक पर मैं इधर रगड़ दूंगा अगर काम नहीं हुआ। उस वक्त क्यों नहीं होता था? उस वक्त क्या करते थे? पैसा लाओ। उस वक्त लूट मार था। ये खुद भी लूट मार कर रहे थे ना, इन्होंने खुद भी मुल्क को लूटा। कौन? पुराने सियासतदानों में, चाहे वो कांग्रेस है, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, सजाद लोन हो, जो इस वक्त बड़े बड़े दावे देते हैं कि हम देश के रखवाले हैं, हम देश के वो है। इनको बोलो तुमने देश के लिए क्या किया? तुमने देश के लिए घर छोड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने शादी तक नहीं की। बीमारी में, जब उसकी माँ बीमार थी,
आखिरी लम्बे में अपनी माँ के पास गया। जी। क्यों गया आखिरी लम्बा? उसके पास टाइम नहीं था, नहीं, वो देश के साथ था। बोलता था मेरा देश जब ठीक है मेरी माँ ठीक है, मेरा देश ठीक नहीं है मेरी माँ भी ठीक नहीं है। इसीलिए इन वक्त लानत है इन सियासतदानों पर जिन्होंने आज तक ये नहीं समझा कि देश हमारे लिए क्या है। जब देश है तभी हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, जब देश है। मगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। उमर साहब तो कह रहे हैं हमने कुर्बानियां दी, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़े, हमने कुर्बानियां। कौन सी कुर्बानी दी? मेरे को बताओ कौन सी कुर्बानी दी? हाँ, को एक किताब मुझे दिखाओ जिसमें शेख अब्दुल्ला था या फारूक अब्दुल्ला इसके बाप का कोई नाम लिखा है कि इसने ऐसा काम किया। हाँ, एक काम किया, एक काम किया। वो हिंदुस्तान हमारी जनता नहीं भूलेगी, हमारा तिरंगा वो काम नहीं भूलेगा जो इन्होंने किया। एक तो मुल्क को लूटा, दूसरा मुल्क का कत्लेआम किया, कब्रिस्तान बनाए हैं। हाँ, कितने खूबसूरत कब्रिस्तान बनाए हैं, घर घर में कब्रिस्तान बनाया, इलाके में कब्रिस्तान बनाया, देहातों में कब्रिस्तान बनाया। ये पुण्य का काम नहीं है तो और क्या है? ये पुण्य का काम नहीं है। अपने ही मुल्क के लोगों को जिंदा दफन कर दिया इन लोगों ने, कब्रों में डाल दिया, कब्रों में डाला, ऐसे ही मकानों में जलाया, फैमिली को जलाया इन्हीं लोगों ने। मुझे दिखा ये 9 सालों में कहाँ 10 आदमी, कहाँ 20 आदमी, कहाँ 5 आदमी की किलिंग हो गई। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये बदलाव है। इन लोगों ने वो काम किया। हमारे यहाँ पंडित लोग थे, हमारे अपने भाई, उन लोगों को हमारे से जुदा कर दिया, इन्होंने भगवाया, इन्होंने उनको भगाया। हम इस वक्त भी इस इंतजार में है, इस इंतजार में है। ये हम नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, खुदारा ये जो हमारे पंडित भाई हमसे बिछड़ गए हैं इनको हमारे पास लाओ, वापस लाओ। हम उसी तरीके से दानों का क्या लेना देना। वो कहते हैं जब बात होती है तो कहते हैं उस समय वो दौर था, माओवाद का दौर था, आतंकवाद का दौर था, इसलिए पंडित गया, उसमें हमारा क्या लेना देना है। उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उसने यहाँ जगमोहन को लाया, जगमोहन ने यहाँ कब्रिस्तान भरे। जगमोहन ने उस समय बचाने, जगमोहन बहुत लेट आए थे सर, आपको हिस्ट्री नहीं, जी 91 में मुफ्ती साहब जगमोहन बहुत बाद में आया था, जगमोहन की वजह से ब्राह्मण बचे थे। नहीं, एक बात है ना, जगमोहन ने चाल की है मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर, फिर आपको गलत खबर है कि अरे बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। जब ये फॉरेन गए, जब यहाँ डिज़ाल्व हो गई असेंबली, जब यहाँ असेंबली डिज़ाल्व हुई है, जब सीएम फारूक साहब थे, ये कहाँ गए थे? ये गोरे है, गोरे पता है, गोरे पता है, ये सफ़ेद है। इनकी जो ब्रीड है ना वो फॉरेन की है। जैसे आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पप्पू। वो पप्पू इटली का हुकूमत हम करने देंगे? हम देशवासी है, जिम हम उस देश में रहते हैं जहाँ गंगा बहती है। फारूक तो शेख जी के बेटे हैं, शेख जी के बेटे हैं, मगर ये ब्रीड उधर से आई है, इटली से, इधर लंदन से। उमर अब्दुल्ला को कश्मीरी आता है, वो उस परसों बोल रहे हैं टोपी मेरे को ये दे दो, मेरी टोपी को ये दे दो। हम लोग थक चुके हैं 90 के दशक से। मैंने अपने भाई की लाश उठाई, मुझे रोना आता है। हाँ, मेरे ख़ानदान में 20 बंदे मारे हैं। मैं बांडीपोरा का रहने वाला हूँ। इस श्रीनगर ने मुझे जगह दी है, इस बटमालू ने मुझे जगह दी है। मैं इनका बांडीपोरा नादीहल से मैं रहने वाला हूँ। जैसे पंडित का नरसंहार हुआ है, ऐसे ही हमारे मुसलमानों के साथ भी नरसंहार हुआ है। क्यों मारा, गोली क्यों? भाई को इसलिए मारा, हम थोड़े अमीर बंदे थे, मिलिटेंट आए थे, पैसा दे दो। एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार नहीं लाया तो मेरे बाप को मारने आए, तो मेरा भाई निकला, ऑन रिकॉर्ड है, 32 गोली मारी है मेरे भाई को। मैं वो उसके खून के कपड़े अभी मेरे घर में है। इसीलिए हम परेशान हैं 90 के दशक से। मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने 2019 के बाद, अच्छा मुझे आप एक बात बोलिए, अगर किसी मुल्क में जंग उठता है,
उस मुल्क का क्या हो जाता है, क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता है। मुझे बोलो ये लोग क्यों उठ गए? जो लोग अमीर थे वो अमीर ही रह गए, जो लोग गरीब थे वो गरीब ही रह गए। ये बेचारा रेडा वाला तब भी था, अभी भी था, अभी भी है। ये इनकी देन है। 370 जो ये पीट रहे हैं ना, ये उसी का बहाना था। 660 घर के लिए था। ये जो सजाद लोन ने परसों बोला है, ये हमारी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, ये इक़्तिदार के भूखे हैं। ये वो सजाद लोन है जैसे आपकी गीता होती है। क्या होती है गीता की, कितनी कीमत होती है? उसने कुरान पे हाथ रखा, उसने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद इलेक्शन लड़ा, मिनिस्टर बना। अब हम लोग क्या भरोसा करेंगे सजाद लोन के ऊपर, जिसने अलबरक को यहाँ बढ़ावा दिया? अलबरक का फाउंडर कौन है? सजाद गनी लोन। उसका बाप का नाम है गनी लोन। उसको भी फिर उग्रवादियों ने मरवाया। हमारा मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक को उसके ताबूत पे गोदियाँ चलवाई मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। महबूबा मुफ्ती तब तो अंडे में थी। रुबिया सईद जब किडनैप हुई, उसके बाद जो आतंकवादियों को छोड़ा गया, वो उसी की देन है। हम अभी खुश हैं, खुश रहेंगे जब तक मोदी जी है। कहते हैं कि वो हमारी कुर्बानी, हमारी बेटी को उठा ले गए थे और हमें इल्जाम दिए जाते। नहीं, वो उनकी चाल थी। असली उनको उग्रवादियों को छुड़ाना था। असली मुफ्ती मोहम्मद सईद को, वो सईद है। जो सईद होता है ना हम में, वो होता है शाह। इनको डायरेक्ट रायता होता है पाक POJ के। आने वाले टाइम में अमित शाह ने झूठ नहीं बोल रहा है। हम ये मिशन कर रहे हैं, POK भी ले जाएंगे हम। पर खड़ा है POK अगर आता हम, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है उनके साथ। वहाँ के 150 लोग मारे हैं। कोई खबर आई? अगर यहाँ मामूली एक बंदा का टांका फंस जाता है, एक SP आ जाता है और वो निकाल देता है। यही हमारा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। वंदे मातरम करने वाले। आप जो कह रहे हैं, आप जो चीजें कह रहे हैं, जो आतंकवाद के दौर में जब आपने कहा कि आपके भाई को गोली मारी गई, बाप को मारा गया, तो आपकी क्या परिस्थिति? हाँ। मेरे खानदान में 15 बंदे मारे हैं। 15 बंदे हाँ रिकॉर्ड है। ये खाली मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। 90 के दशक से, तो 90 के दशक से मैं माइग्रेंट हो गया। हाँ, भाग गया बांडीपोरा से। अभी तो मैं जा पाता हूँ क्योंकि अभी तो हालात ठीक है। ये खाली मोदी जी की देन है। जो आज मैं कहीं भी घूमता हूँ, सिक्योरिटी है मेरे पास। ये देन मोदी जी की है और ऐसे लोगों की जीत है जो ये लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय करने वाले हैं। अब मैं आता हूँ आपके पास। आपने कहा कि मोदी जी ने हमें बहुत कुछ दिया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सिर्फ हमसे छीना है इन्होंने, चाहे स्टेटहुड हो, चाहे धारा 370 हो। वो तो कह रहे हैं आपको अलग झंडा देंगे, आपको 370 देंगे, 1953 वाला कश्मीर देंगे। चलो, इन्होंने अगर 55 साल हुकूमत की, हाँ, उमर अब्दुल्ला के खानदान ने, हाँ, उन्होंने हक दिया उन लोगों को जिनका वो हक था, हाँ, उनको वो दे दिया। जी, असल वजह है हाँ, यहाँ से मिलिटेंसी उठाने वाले भी यही है। हाँ, हाँ, यहाँ बोलते हैं इतनी, 1 मिनट, इतनी नौकरियां दी। नौकरी किसको दे दिया? अपने वर्करों को, अपने रिश्तेदारों को। गरीब का बच्चा वैसा ही रहा। गरीब के बच्चे को, अपने बच्चों को नौकरियां दे दिया, फॉरेन भेज दिया। गरीब को नौकरी, गरीब के बच्चों को ऐसे कलेक्शन को ऑफिस में डाला। ये वो लोग मैं हैं। आता हूँ एक बात पे आता हूँ। जब यहाँ 90 जब रैंकिंग हुई है, यूसुफ को सलाउद्दीन बनाने वाले कौन है? उस टाइम गुलाम कादिर परदेसी, जो इसका बेटा जो लाल चौक से इलेक्शन को उठ रहा है, उसने उस टाइम सलाउद्दीन, उस टाइम यूसुफ सलाउद्दीन नहीं था। यासिन मलिक नहीं, एहसास तो आपको फिर से दोहराना है। उस टाइम जो गुलाम कादिर परदेसी है, इसने रैंकिंग की, इसने झूठा गुलाम मोहद्दीन शाह को जितवाया। उस टाइम जीता हुआ था यूसुफ, जिसको उन्होंने सलाउद्दीन बनाया है। इमरा कदल की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ।
सर जो मैंने पूछा कि आपको अलग झंडा देने की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, कह रहे हैं वो 1953 वाला वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम गलत क्या कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को कश्मीरियत वापस देने की बात कर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, झंडे को कितना टाइम हो गया, दूसरे झंडे की बात कर रहा है, ये कौन सा झंडा है? ये इनको अपनी खानदानी झंडा है, ये लोगों का झंडा नहीं है। हमारा झंडा एक ही है, वो हमारा तिरंगा। और ये कौन सा झंडा है? ये कहाँ से आया है? ये पार से आया है, ये चीन से आया है, ये नेपाल से आ गया, ये बांग्लादेश कहाँ से लाया ये झंडा? झंडे की हिस्ट्री मुझे दिखाओ, अगर ये झंडे की हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री अगर है वो हमारे तिरंगे की, जिस तिरंगे पर हमारे लीडरों ने, हमारे फौजियों ने, जैसे भगत सिंह जैसे आदमी ने कुर्बानी दी, तब ये तिरंगा हमारा रहा, बुलंद रहा। ये तिरंगा, ये कौन सा झंडा है? मुझे नहीं लगता ये कौन सी सियासत है, दूसरा झंडा। इनका अपना लाल, ये कौन सा झंडा है? एनसी का ही झंडा। मुझे बताइए ये कौन सा झंडा है? इनको याद रखना चाहिए, कश्मीरियों का झंडा है। झंडा एक ही है, वो है हमारा तिरंगा। जान हमारा तिरंगा, शान हमारा तिरंगा, बस एक ही झंडा है। ये दूसरी झंडे की बात न करे, वही इनके लिए ठीक है। अगर ये दूसरा झंडा ढूंढते, फिर इस मुल्क से दस्तबरदार हो जाए, फिर इस मुल्क में इनका काम नहीं है, फिर ये रहने के लायक नहीं है। तो कह रहे हैं 1953 वाला कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ, जो 1953 में कश्मीर था। चलो हम भी देखते हैं, हम भी चाहे अब 10 साल निकले, 15 साल निकले, मैं भी देखूंगा कैसे वो माहौल एक फिर लाएंगे। ये कौन सा झंडा है जो ये लाने वाले हैं, मैं भी देखूंगा। मैं अगर इनको इस पर भरोसा है, राहुल गांधी पर, मैं भी देखूंगा राहुल गांधी में कितना दम है, वो ये झंडा वापस लाएगा। तो आपको तिरंगा आपके लिए क्या है? हाँ, आपके लिए क्या है तिरंगा देश का? हमारी माँ, हमारी बाप, हमारा देवता, हमारा परमात्मा है झंडा, हमारा तिरंगा। क्यों? जब तिरंगा है हम है, जब तिरंगा नहीं हम भी नहीं, हमारा वजूद भी नहीं। और नरेंद्र मोदी क्या है? हाँ? नरेंद्र मोदी आपके लिए क्या है? अरे यार, नरेंद्र मोदी जी हमारा गुरु है, गुरु जी, हम उसके भगत है। हम किस नजर से उसको देखते हैं, वो तो हमारा ऊपर वाला ही जानता है, वो हमारा खुदा ही जानता है। क्यों? जिसने मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की अखंडता के लिए सब कुछ छोड़ा, अपने माँ को भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अपने आप को दाव पर लगाया, दाव पर लगाया अपने मुल्क के लिए। इस वक्त भी अपने मुल्क की खिदमत करता है। क्या देश को नहीं बनाया? इन 9 सालों में कुछ नहीं बना भारत। अरे भारत इतना ताकतवर बन गया, इतना ताकतवर बन गया, अगर इस वक्त कोई भी मुल्क बात करता है ना, तो मुंह तोड़ जवाब मिलता है। ये पाकिस्तान से बातचीत की बात हो रही है, उमर साहब कह रहे हैं बात करनी चाहिए, हमको व्यापार होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? उमर साहब के मैनिफेस्टो में है कि पाकिस्तान से व्यापार होना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पार से फार्मूला लाया, यहाँ का कत्लेआम करवाया। ये वही है ना। ये इस वक्त व्यापार की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं करते थे? उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे? इसका बाप बोल रहा है ना इस वक्त भी, क्या उन्होंने चूड़ियां पहनी, उनके पास बम नहीं है? क्या हमारे मुल्क के पास बम नहीं है? ये हो गई बच्चों जैसी बात। जिस दिन हम उठेंगे ना, जिस दिन हम उठेंगे, दुनिया का सत्यानाश करेंगे। तो उसी की तरफ इशारा देते हैं क्या राजनाथ सिंह की? जिस दिन होगा पीओके को ऐसे खींच हाँ, पीओके को लेना है हमें। जिस दिन कोई भारत से टकराएगा ना, उस वक्त उसको पता चलेगा भारत क्या है, भारत का मानी क्या है, भारत का लफ्ज क्या है। अखंड भारत। उस वक्त उसको पता चलेगा वाकई भारत है या नहीं। मगर पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारे पास भी परमाणु है। ये ना सोचे इंडिया, हमारे पास भी परमाणु है। वहाँ के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे पास भी परमाणु है। जिस वक्त को उस परमाणु बम की बात करेंगे ना, उस वक्त सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाएगा। उससे पहले ये अपने दिमाग से निकाल लेना। पाकिस्तान हाँ, तो आज़ादी की बात करता है, वो कहता कश्मीरियों को हम आज़ादी दिलाएंगे, कश्मीरियों पर जुल्म सितम हो रहा है, आर्मी आप पे जुल्म कर रही है। अरे मेरी बात सुन यार, वो कहते हैं कश्मीरी भाई है हमारा, कश्मीरियों मेरी बात सुन, वो पहले अपने मुल्क को आज़ाद करे ना, बाद में। हमने एक आज़ाद कश्मीर बनाया है, पीओके जिसको हम कहते हैं, वो कहता है हमने आज़ाद कश्मीर बनाया, वही आज़ादी आपको देंगे। अरे वहाँ देखो ना इस वक्त की हालात, वहाँ लोग मर रहे हैं, 4 दीवारी में मर रहे हैं।
वहाँ लोग इस वक्त मीडिया को भी इजाज़त नहीं है। जो मीडिया मुल्क का रक्षा करता है, मुल्क की हिफाजत करता है, जिस तरह फौजी हिफाजत करता है ना, उसी तरह मीडिया भी अपनी मुल्क की रखवाली करता है। वहाँ किसी को इजाज़त है? हाँ, वो कौन सा दिन नहीं है जहाँ वहाँ लोग नहीं मरते, कत्ल गारत नहीं है। हाँ, ये हमारी जैसे यहाँ कुछ हो जाता था तो पूरी दुनिया में न्यूज़, इंसानी हकूक़ का पामाली हो गई, इंसानी हकूक़ का कत्लेआम हो गया। इस वक्त क्यों नहीं बोलते? इतना कत्लेआम हो रहा है उधर, इस वक्त क्यों नहीं बोल रहे? अरे यार, अपने आप को संभालो। तुम्हें क्या हमारे साथ, छोड़ो हमारे मुल्क को। हम तो ठीक है, हम तो परेशानी के बगैर है, हमको ये परेशानी नहीं है, ना हमारे भारत देश ने ये परेशानी ली है। भारतीय सेना जो है अत्याचार करती है, पाकिस्तानी नैरेटिव पूरी दुनिया में चलाता है, उनको क्या जवाब देंगे? भारतीय सेना आपके लिए क्या है? अरे यार, भारतीय सेना हमारे लिए शान है, शान। ये भारतीय सेना हमारे लिए ये दो बाजू, जब वो होगे ना तब हमारे ये दो बाजू ठीक है। जब भारतीय सेना नहीं होगा ना, हाँ, तब हमारे कटे हुए बाजू है। हमारे अपने फौज पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम चैन से सोते हैं। हमारा फौज बुज़दिल फौज नहीं है। मैंने बोला ना, जिस वक्त हमारे मुल्क के साथ कोई छेड़ेगा ना, उस वक्त उसको पता चलेगा कि भारतीय सेना क्या है। मगर चाचा, ये जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का, आए राहुल गांधी कश्मीर में घूमे और वो कहे कि प्रधानमंत्री तो भय में है, डर है उनको। ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। अब रहा राहुल गांधी की यात्रा, उसको बन गया, आपने शायद वो फिल्म नहीं देखी होगी, सड़क राम, इसको बन गया सड़क राम। जब इसको कुछ मिलने वाला नहीं, जब इसको मिलता नहीं कुछ, ये सड़क राम बन गया। हाँ, चलते चलते ये आशिकी भी करता है। हाँ, सही बात है। ये आशिकी करने आया है इधर, ये सियासत नहीं करने आया। ये बीबी को ढूंढ रहा है, मैं किसके साथ शादी करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा इसी पर। अरे यार, ये बीबी यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये वो यात्रा नहीं है। भारत यात्रा हो गया वो यात्रा, अपने भारत के लिए खून दे दो, अपने भारत के लिए जान दे दो। मगर वो तो बताए हैं कि वो नफरत के माहौल को खत्म करना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते अरे इन्होंने ही नफरत किया, सिखों को मरवाया इन्होंने, लोगों को यहाँ मरवाया इन्होंने। जो भी दंगा हो गया हिंदुस्तान में, वो इन्हीं लोगों ने किया। हाँ, अब ये क्या भारत को बचाएंगे? जलाई वाला बाग। हाँ? हमारे भारत में कौन सी कमजोरी है? हमारा भारत इतना कमजोर नहीं है कि ये बचाएगा। हमारा तो भारत ठीक है। जो यात्रा की आप बात करें, फारूक उमर अब्दुल्ला की भी तस्वीर दिखती है टोपी निकालते हुए। वो कहते हैं कश्मीरों की इज्जत जो है वो हाथ में है, उस तरीके की चीज़ें, वो इमोशनल कार्ड जो खेल रहे हैं। मेरी बात सुन, इनके पास अब तस्वीर से कश्मीरी एकदम इमोशनल हो गए। झूठी सियासत जब इनके पास खत्म हो गई, झूठी सियासत खत्म हो गई, लोग अब पहचानने लगे, सोचने लगे कि ये हमारे साथ क्या करता है। जब इनके पास कोई आश्वित नहीं, कोई रास्ता भी नहीं रहा, अब इन्होंने यही रास्ता ढूंढा, टोपी का लाज रखो, टोपी का लाज रखो। इनके पास क्या है? इनकी सियासत खत्म हो गई इनके पास। अब लोग धोखे में आने वाले नहीं है। अब देखिए, ये देखिए, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन होगा। हाँ, जिसको जो तस्वुर में नहीं होगा ना, वही होगा। तो इनका क्या होगा? किनका? इनका बेड़ा गर्क होगा, इनका सत्यानाश होगा। इन्होंने इतना खाया, कम से कम लोगों को चैन से जीने दो ना। और कह रहे हैं नया कश्मीर बनाएंगे, एक नया कश्मीर जिसमें सबकी सुनी जाएगी। बनाया ना कश्मीर, इन्होंने नया कश्मीर बनाया, क्यों नहीं बनाया? खून से लथपथ कर दिया, इतने कब्रिस्तान बनाए, इतने, ये मेरे आंखों ने देखा शमशान घाटों में कितने को जलाया गया, ये हमारे आंखों के देखा। इन पंडितों को मरवाया किन्होंने? इन्होंने ही। ये तो नया कश्मीर नहीं है तो और क्या है? मगर वो तो कह रहे हो पंडितों को लाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में इस बार है कि पंडितों को हम लाना चाहिए। इन सालों में क्यों नहीं लाया? जब तक हुकूमत किया तब से क्यों नहीं लाया? ये तो देखा इन्होंने कि नरेंद्र मोदी ने पहल किया, नरेंद्र मोदी ने हालात ठीक करवाए, अब इनको सांस आने लगी, हम भी कुछ है। ये कुछ नहीं करेंगे, जो घर ये खत्म हो गए, इनकी सियासत खत्म हो गई।
ये किसी जगह चार दीवारी में बैठते हैं बंदे 200-300, ये समझते हैं कि भारत हज़ार हमारे साथ है। ये धोखा देते हैं लोगों को। अब लोग धोखे खाने वाले नहीं है। हमारा लीडर है, हमारा गुरु है, खाली हमारे देश को चलाने वाला, हमारे देश को बचाने वाला नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, चलिए।